ये कहानी है बॉलीवुड के गोल्डन एरा के हर फन मौला की, जिन्होंने सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि राइटर और डायरेक्टर के तौर पर खूब शोहरत पाई। इन्हें पहचान मिली देव आनंद के नाम से। झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठकर सब फैसले कर लिए जाए। देव का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके वालिद पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक वकील हुआ करते थे और इनकी वालिदा धर्मदेव पिशोरीमल आनंद थीं। देवानंद का सपना हमेशा से फिल्मों में काम करने का था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया और 1940 के दशक में बम्बई आ बसे, जहां उन्होंने संघर्ष करते हुए रेलवे में बतौर क्लर्क काम किया। मगर उनका फिल्मों में काम करने का ख्वाब अभी भी जिंदा था। वो अक्सर फिल्म स्टूडियोज के बाहर घंटों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलने की कोशिश किया करते। इसी दरमियान उनकी मुलाकात अभिनेता अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने देवानंद के हुनर को जाना और उनकी सिफारिश से देवानंद को बॉम्बे टॉकीज में काम करने का मौका मिला। देवानंद को 1946 में फिल्म हम एक हैं से डेब्यू करने का चांस दिया गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन देवानंद की डैशिंग पर्सनैलिटी और अदाकारी की बिना पर वो लोगों के दिलों में घर कर गए। फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद साल 1949 में देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। इस बैनर के तहत उन्होंने कई कामयाब फिल्में बनाई। आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। देवानंद और एक शरबत वाले का किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ। दरअसल देवानंद साहब अपनी माँ की दवा लेने के लिए बस से गुरदासपुर से अमृतसर जाया करते थे। वहाँ गोल्डन टेम्पल के पास एक शरबत की दुकान थी। ये किस्सा भी देव साहब ने खुद बताया था कि जब शरबत वाले ने देव साहब को देखा तो देखता रह गया और उसने कहा कि तेरे मत्थे पर बड़ा सूरज है, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उस शरबत वाले की भविष्यवाणी सच साबित हुई और देवानंद साहब वाकई बड़े आदमी बने, जिसकी दुनिया गवाह है। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात मन जनाब ने पुकारा नहीं। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है कि देवानंद ने अपने शुरुआती करियर में अपने सफेद बालों को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे अपनी पहचान बना लिया। उनका ये कॉन्फिडेंस उन्हें और ज्यादा खूबसूरत दिखाने लगा। जुआ खेलना ही एक पागलपन है और असली जुआ खेलने वाला खिलाड़ी होता है, मजदूर नहीं। ये मैं जरूर समझता हूँ कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है। उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। ये बात भी हैरान करती है कि जब देवानंद पर एक वक्त में ब्लैक कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कहा जाता है कि जब वो ब्लैक कोट पहनते थे तो लड़कियां उनकी दीवानी हो जाती और कई बार उनसे मिलने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल देती। इसी को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें ब्लैक कोट पहनने से रोक लगा दी थी। क्या तुम अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक किरण पल भर के लिए फूटी थी, लेकिन वो भी उन अंधेरों में गायब हो गई। देवानंद ने अपने करियर में बेहतरीन और यादगार फिल्में दी, जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में क्लासिक फिल्म्स मानी जाती हैं। इनमें गाइड, जॉनी मेरा नाम और सीआईडी जैसी फिल्में हैं। इसके अलावा हम दोनों और काला पानी जैसी बेहतरीन फिल्मों ने उनकी अदाकारी, रोमांटिक स्टाइल और चार्म ने उन्हें सदाबहार अभिनेता के तौर पर एस्टेब्लिश किया। जी मैं हाजिर हूँ। बहुत देर लगा दिया आपने, कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आइए शुरू कीजिए। साल 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म के शूटिंग के दौरान ही देव साहब और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन सुरैया की नानी को देव साहब के अलग धर्म की वजह से ये रिश्ता कबूल नहीं था। इसीलिए ये रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। सुरैया से अलग होने के बाद देव साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए। इसी दरमियान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। इसके बाद फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर देव साहब ने कल्पना से शादी के लिए पूछा और कल्पना ने बिना देर किए रजामंदी का इजहार कर दिया।
कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर दोनों ने शादी कर ली थी। 3-4 जगह देख लिया है, बताओ क्या करें? क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये लो चाबी, सामने मेरा कमरा है, वहीं सो रहो। मैं टैक्सी में सो रहूंगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ज्यादा बहस नहीं कर, चल। इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण और साल 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा। उन्होंने बॉलीवुड में 65 साल से ज्यादा तक काम किया और 114 हिंदी फिल्मों में से 92 फिल्मों में वो लीड एक्टर के तौर पर नजर आए। यही नहीं, देव साहब ने हॉलीवुड के फिल्म्स में भी अपनी अलग पहचान बनाई। आप ही चलिए ना। जी मैं तो इसमें शर्माने की क्या बात है? ओहो, शर्मा रहे हैं? अरे बुड्ढे बुड्ढे जा रहे हैं। चल तू भी चल, चल जल्दी। साल 2011 में देवानंद का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो तब लंदन में थे और कुछ वक्त आराम फरमाने के लिए गए थे, लेकिन 3 दिसंबर की रात जब वो सोए तो कभी न जागे। देवानंद की मौत की खबर उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा धक्का था। पत्नी कल्पना कार्तिक को इसका गहरा सदमा लगा। लंबे वक्त तक वो पति देवानंद को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस तरह इंडियन सिनेमा से उनसियत रखने वालों ने अपने हरफन मौला कलाकार को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन देव साहब की एनर्जी और जुनून से भरी शख्सियत हमेशा सिनेमा के चाहने वालों को प्रेरित करती रहेगी। देवानंद एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने वक्त को पीछे छोड़ते हुए खुद को सदाबहार बना दिया।